जेल से भागने की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन एक ऐसा जेल जो कि एक इसलैंड पर वाक़या है और इसके इर्द गिर्द समंदर है और दिन रात पुलिस की कड़ी निगरानी में रहता है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहां से मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स भाग चुके हैं? ये वाक़या अल्कट्रस का है, जहां ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इस जगह कोई परिंदा भी बगैर पुलिस की इजाज़त के पर नहीं मार सकता, क्योंकि यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी कैमरास और सख्त सिक्योरिटी के निज़ाम थे। इसी वजह से यहाँ पर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स रखे जाते थे। लेकिन जून 11, 1962 को 3 क्रिमिनल्स भाग चुके थे। उन मुजरिमों के नाम में फ्रैंक मोरिस, क्लेरेंस एंजेलिन और जॉन एंजेलिन शामिल हैं। ये लोग बैंक रॉबरी और दूसरे मुजरिमाना कामों में शामिल थे। उनमें से सबसे ज्यादा ज़हीन फ्रैंक मोरिस था, जो इस प्लान को सरअंजाम देने का मास्टरमाइंड भी कहलाता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि फ्रैंक मोरिस ने आखिर ऐसा क्या किया जिसने वहाँ के जदीद सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ FBI की आंखों में भी धूल झोंक दी। फ्रैंक मोरिस और इसके साथियों ने सबसे पहले जेल का मुआयना किया कि कौन सी जगह उनको भागने के लिए सबसे ज्यादा मददगार होगी, और जल्द ही इन्हें इसका जवाब भी मिल गया, जो कि ब्लॉक B था। वहाँ की दीवार 6 इंच मोटी थी, जिसको तोड़ना बाकी दीवारों की निस्बत आसान था, क्योंकि बाकी दीवारें काफी मोटी थी और उनको अगर सालों साल तक भी तोड़ा जाता तो ये नामुमकिन ही था। ब्लॉक B तक पहुँचने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ दरख्वास्तें देना शुरू कर दी और उनकी खुशकिस्मती थी कि उनको ब्लॉक B में जगह मिल गई। साथ साथ उनका जैकपॉट भी लगा, क्योंकि उनके सेल एक दूसरे के साथ साथ थे। दूसरा मरहला दीवार को तोड़ने का था, जो काफी मुश्किल था, क्योंकि पूरी रात यहाँ पर पुलिस गर्दिश करती थी और दीवार को तोड़ने के दौरान शोर तो होना ही था। इस वजह से वो मौके की तलाश में थे ताकि इस काम को सरअंजाम दे सकें। दीवार के तोड़ने के लिए उन्होंने म्यूजिकल क्लास का इंतजार किया। इस क्लास के दौरान सारी पुलिस इस क्लास में मौजूद होती और उनकी नजर सेल्स पर नहीं होती। यही वजह थी कि उन्होंने इस टाइम को इस्तेमाल किया और दीवार को तोड़ने के काम में लग गए। ये दीवार 1 या 2 क्लासेस में नहीं, बल्कि काफी क्लासेस तक ये काम पूरा किया। जब दीवार टूटने के करीब थी तब एक नया मसला उठा, जिसमें उन्होंने 3 किलोमीटर समंदर को पार करना था, लेकिन उनके पास ना कोई बोट थी, ना कोई ऐसा जरिया जिसकी वजह से ये समंदर को पार कर सकें। इस प्लान में उनकी मदद जेल के एक कैदी एलन वेस्ट ने की। इसने इन्हें कहा कि ज्यादा से ज्यादा रेन कोट्स का बंदोबस्त करो। रेन कोट्स को सिलाई करके वो इसको बोट की तरह इस्तेमाल कर सकते थे और इसको बनाने में 50 से ज्यादा रेन कोट्स का इस्तेमाल किया गया। जब ये लोग एक दीवार के अंदर सुराख करके उसे छुपा सकते थे तो रेन कोट्स को पुलिस की नजरों में आए बगैर निकालना उनके लिए मुश्किल नहीं था। आखिरकार वो इस दिन का प्लान करने लगे जिस दिन उनको भागना था, लेकिन भागने के लिए भी उनको वक्त दरकार था, और इस वक्त को हासिल करने के लिए उन्होंने इंसानी पुतले बनाए और इस पर बाल लगा दिए, ताकि निगरान पुलिस ऑफिसर जो पूरी रात गश्त करते हैं वो उनको सोता हुआ समझकर उनके प्लान में कोई रुकावट पैदा ना कर सकें। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन उनको इस जालिम जेल से आजादी मिलनी थी। लेकिन एक चीज इधर गलत हो गई। एलन वेस्ट जो उनका साथी था, इसकी दीवार अभी मुकम्मल तौर पर टूटी नहीं थी। इसने इन्हें इस बारे में नहीं बताया था और अब इसके लिए इंतजार करना एक बेवकूफ़ी थी। इसलिए उन्होंने प्लान के मुताबिक डमी को अपने बिस्तरों में रख दिया और सेल में जो उन्होंने सुराख किया था वहाँ से निकल गए। सुराख से निकलकर ये खाली रास्ते पर पहुँच गए और वहाँ से पाइप की मदद से छत पर चढ़ गए। प्लान के मुताबिक उन्होंने रेन कोट्स में हवा भरी और यहाँ से निकल गए। हैरानगी की बात यह है कि उनका प्लान इस कदर अच्छा था कि पूरी रात पुलिस को पता नहीं चल सका कि कैदी फरार हो चुके हैं, और जब इन्हें पता चला तब उन्होंने FBI से मदद मांगी, जिन्होंने हेलीकॉप्टर को रवाना किया ताकि सर्च ऑपरेशन किया जा सके। लेकिन हैरत की बात है कि उन्होंने इतनी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उनका सुराग ना लगा सके। लेकिन वो ये जानना चाहते थे कि आखिर ये लोग इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद कैसे भाग गए। इस सवाल का जवाब एलन वेस्ट ने खुद ही दे दिया, क्योंकि वो जानता था कुछ ही दिन में ये लोग ये मालूम कर लेंगे कि ये लोग कैसे भागे। इसलिए बेहतर यही था कि वो जाकर उनको सब कुछ खुद ही बता दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे पेज को फॉलो करें।